अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बात करेंगे 2021 और 22 के मेल पावरफुल विलन की, जो मनफी मगर मरकजी किरदार के साथ विलन के तौर पर नजर आए और कुछ ने तो विलन से हीरो तक का सफर तय किया। तो नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 10, फांस। 2021 का ड्रामा फांस, जिसमें शहजाद शेख ने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि वो हीरो ही नहीं बल्कि एक विलन का किरदार भी निभा सकते हैं। वो किरदार साहिर का था, जो बचपन में घर के मसाइल और वालिद के तशद्दुद से जहनी दबाव में रहता है। साहिर की बज़ाहिर जहनी हालत एक बच्चे की तरह है, जिसकी वजह से उसकी माँ और बहनें उसका साथ देती हैं, मगर उनके घर में ऐसा वाक़या होता है जिसकी तवक्को कोई नहीं करता। उनके घर की मुलाजमा की बेटी के साथ ज्यादती होती है। वो होश में आने के बाद साहिर का नाम लेती है, जिस पर कोई यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि साहिर के माँ बाप दौलत और ताकत इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि साहिर मासूम बच्चा है, वो ये नहीं कर सकता। मगर वो लड़की आखिर तक साबित कर देती है कि साहिर ही मुजरिम है। अदालत में केस हुआ और आखिर में ये मालूम हो गया कि साहिर मासूम चेहरे के पीछे एक भेड़िया है। ऐसा उसे घर के माहौल ने बनाया, मगर वो दो रूप के साथ घर में रहता था। नंबर 9, फितूर। फितूर ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी मोहब्बत की थी, जिसमें दिलनशीन और हमजा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर दिलनशीन की शादी होने के बाद हमजा मनफी रूप में नजर आया, जहां वो विलन के तौर पर पेश किया गया। मगर हमजा फितरतन बुरा नहीं था, मगर मोहब्बत और घर वालों के इनकार ने उसे बागी बना दिया, जिन्होंने दिलनशीन को बहु तस्लीम नहीं किया और उसकी शादी हैदर से हो गई। हमजा उसके पास पलट कर नहीं जाता, मगर हैदर की साबका मोहब्बत महमल, जो हैदर की जिंदगी में वापस आना चाहती थी, उसने हमजा को बहकाकर उसे इंतकाम लेने पर मजबूर किया। हमजा दिलनशीन को दोबारा हासिल करने के लिए हर हद तक गुजर जाता है, जिसमें वो दिलनशीन को मजबूर करता है कि वो हैदर को छोड़कर हमजा के पास आ जाए, जिसके लिए हमजा काफी जारहाना रवैया भी इख्तियार करता है। नंबर 8, मेरे हमनशीन। मेरे हमनशीन 2022 में फिलहाल नशर होने वाला ड्रामा है, जिसमें दरअक्सई किरदार को काफ़ी जारहाना अंदाज में दिखाया गया, जिसे एहसन खान ने निभाया। मेरे हमनशीन पश्तून ख़ानदान की कहानी है, जहां खजिस्ता बाहर शहर में पढ़ने की गर्ज से गई हुई है। दरअक्सई उसका मंगेतर और कज़न है। उसे खजिस्ता का बाहर जाना पसंद नहीं और वो सख्त लहजा इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि दरअक्सई एक गुस्से वाला शख्स है जो किसी का कत्ल भी कर सकता है। उसे मुकम्मल तौर पर विलन नहीं कहेंगे, मगर लाउड आवाज़ में चीख चीख कर जारहाना अंदाज अपनाना, ये भी तो मनफी किरदार में ही आता है, जो दरअक्सई निभा रहा है। इस किरदार के सही होने के चांसेस भी हैं। नंबर 7, बदजात। बदजात में दानियाल का किरदार एक विलन का था, जो अपने कज़न वली से हसद का शिकार है। वो वली की बराबरी की कोशिश करता है, जिसके लिए शुरू से गलत रास्ते इख्तियार करता है। दानियाल पहले वली की बहन को बहकाकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाता है, जबकि वली उसके शोबिज में जाने से चिढ़ता है। मगर वली दानियाल को चिढ़ाने के लिए उसकी बहन जोया को खुद का एतमाद देता है, झूठी मोहब्बत का सहारा देता है, और फिर जब दानियाल देखता है कि वली बिया से मोहब्बत करने लगा है, वो कुछ गेम खेलकर बिया को वली से छीन लेता है, जबकि उसे कबूल नहीं करता और उसे वली को तकलीफ पहुंचाने के लिए तकलीफ देता है। नंबर 6, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी ARY डिजिटल से नशर किया जा रहा है, जिसमें दानिश तैमूर बज़ाहिर मरकजी किरदार और हीरो के तौर पर नजर आ रहे हैं, मगर ये किरदार विलन है जो मोहब्बत को मुसल्लत करके खुश है। कहानी शमशेर की है, जो ऊंची ताकत रखने वाली शख्सियत का चश्मो चिराग है और अपनी ताकत के नशे में वो दुनिया को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। शमशेर को महक से पहली नज़र की मोहब्बत हो गई, जिसका ताल्लुक मतवसत तबके से था, मगर वो शमशेर की मोहब्बत बन गई और उसकी मोहब्बत में बेहद दीवाना हुआ। इसे हासिल करने के लिए हर गलत तरीका भी इस्तेमाल किया। उसे हर हाल में महक चाहिए, जबकि वो उसकी मोहब्बत का इनकार करती है। शमशेर के घर वाले इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं हैं, क्योंकि महक मिडिल क्लास लड़की है, मगर शमशेर को जिद है, जिसकी वजह से वो उसे और घर वालों को परेशान करता है, यहाँ तक कि अगवा करके शादी पर भी मजबूर किया। नंबर 5, क़यामत।
एहसन खान 2021 के क़यामत ड्रामे में भी विलन के किरदार में मनफी किरदार निभाते नजर आए, जो उड़ारी के बाद उनका मखसूस अंदाज हो गया। ड्रामे में इम्तियाज का किरदार करते नजर आए, जो माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद और आवारा था। कारोबार में बाप का हाथ बटाने के बजाय कोठे पर पैसा खर्च करता। इम्तियाज के वालिद ने अपने भाई की गुर्बत और बेबसी का फायदा उठाकर उनकी पढ़ी लिखी और खामोश तबाह बेटी समरा की शादी इम्तियाज से कर दी। इम्तियाज का जोर किसी पर ना चलता तो समरा पर हाथ उठाता। वो उसे अपनी बीवी तस्लीम करने के बजाय ठुकराता और फिर एक दिन उसका कातिल बन गया, जबकि किसी को मौत की वजह मालूम नहीं। और बेटी की पैदाइश को मसला बनाकर घर वाले समरा की बहन इफ्रा से इम्तियाज की शादी कर देते हैं, लेकिन इफ्रा समरा के बरक्स थी। वो उन सब का जवाब देती है और इम्तियाज उसे हाथ भी ना लगा सका। बिलाखिर इफ्रा अपनी बहन की मौत की वजह तक पहुंच ही गई। नंबर 4, फ्रॉड। फ्रॉड अभी जारी होने वाला ड्रामा है, जिसमें सबा कमर अपनी अदाकारी से नाजरीन का दिल जीत रही हैं। वहीं एहसन खान फिर से मनफी रोल में नजर आए। यहाँ विलन का रवैया जारहाना नहीं बल्कि मुनाफकत से भरपूर है। तबरेज का ताल्लुक फ्रॉड से है। वो अपने साथ मजीद कुछ और लोगों को मिलाकर हर मिडिल क्लास लड़कियों की फैमिलियों को नए अंदाज से अपने चुंगल में फंसाता है और शादी के चंद रोज के बाद ही लड़की वालों की तरफ से दिए गए पैसे, जेवर और सामान समेत गायब हो जाता है। फिर वो अपने गिरोह के साथ मिलकर नए शहर में नए रूप में नए हुलिये के साथ दूसरे ऐसे ही लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ये दिल मेरा में अहद रजा मीर को एक विलन के रूप में दिखाया गया। ये कहानी है इंतकाम की, जहां अमान मीर फारूक से अपने माँ और बाप के कत्ल का बदला लेने 20 साल बाद पाकिस्तान आता है, जिसे मीर फारूक पहचान नहीं पाते। वो बाकायदा मंसूबे के साथ मीर फारूक की फैमिली में इन्वॉल्व होकर उनकी बेटी नूरुल ऐन के करीब होता है, उसे अपने ऑफिस में जॉब देता है और फिर मोहब्बत का इजहार करता है। मीर फारूक का भरोसा जीतकर वो ईना से शादी करता है, जिसके बाद वो मजीद मीर फारूक के गिर्द घेरा तंग करता है। ईना को लेकर बहुत दूर ले जाता है, जहां मीर फारूक की पहुंच नहीं होती। वो उसे कैदी बनाकर मीर फारूक को तंग करता है, क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी से मोहब्बत करता है। नंबर 2, किस्सा मेहरबानों का इसमें भी एहसन खान मुराद के रूप में नजर आए, जो एक मनफी बल्कि वाकई विलन का किरदार था। किस्सा मेहरबानों का मुराद लालची फितरत का मालिक है और बेहिस भी, जो अपनी वालिदा के साथ मिलकर मेहरबानों की जिंदगी खराब करता है। 10 साल पहले दोनों का निकाह होता है, मगर वट्टे सट्टे में शादी के बायस अपनी बहन की मौत के बाद मेहरबानों के खानदान से वो लाताल्लुक हो जाते हैं, जबकि उसे तलाक दिए बगैर वो फारिया से शादी कर चुका है। मगर औलाद न होने की वजह से 10 साल बाद वो महरून निसा को रुखसत करवा कर ले जाता है, जहां उसके साथ जुल्म की इंतहा होती है, यहाँ तक कि आखिर में उसे जलाने की कोशिश भी की। नंबर 1, रंग महल में सुहेल के मनफी किरदार में हमें हुमायूं अशरफ बहुत दिन के बाद स्क्रीन पर नजर आए। सुहेल एक अयाश पसंद और बेहिस शख्स है, जिसे जो पसंद आ जाए वो हासिल कर लेता है। ऐसे ही महपारा, जो उनके मुंशी की बेटी थी, मगर घरवाले बेटी की तरह मोहब्बत देते और वो भी सुहेल को भाई की तरह समझती, मगर उसके दिल में महपारा के लिए गलत नीयत थी। जबकि सुहेल की शादी हो गई, मगर जब उसने ये देखा कि महपारा रायत को पसंद करती है, तो रायत की नज़र में बुरा बनाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। कई साल बाद वो जब आमने सामने होते हैं, तब फिर से वो उसे जेर करने की मुकम्मल कोशिश करता है। नाज़रीन ने हुमायूं अशरफ को इस किरदार में बहुत पसंद किया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।